नकारात्मक मतलब नहीं वाला। कौन वाला? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या तो डज, डू लगेगा तो डज नहीं, डज लगेगा तो डू नहीं। उसके बाद लगाएंगे, देखो सबसे इंपोर्टेंट किसमें लगाना है डू और किसमें लगाना है डज। तो आई में, वी में, यू में, दे में और प्लुरल नाउन किसमें, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पॉजिटिव हम लोग पढ़े थे उस दिन, ये निगेटिव सेंटेंस। क्या क्या है? और निगेटिव मतलब क्या होता? नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक मतलब नहीं वाला। कौन वाला? हाँ, अब देखो इसका स्ट्रक्चर यानी रूल बनाने का नियम क्या है, फॉर्मूला। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या तो डज, डू लगेगा तो डज नहीं, डज लगेगा तो डू नहीं। उसके बाद लगाएंगे नोट। क्या लगाएंगे? नोट के बाद डायरेक्ट V1 आएगा, V5 नहीं आएगा। V5 अब प्लस में देंगे अदर वर्ड, प्लस में या तो, और मतलब होता है या तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाओ या तो ये वाला लगाओ। सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट, डू में नोट जोड़ दिए तो बन गया डोंट, डू में नोट जोड़े तो क्या बन गया, यानी यहीं पे डोंट कर देंगे ना तो हो गया नहीं, डोंट लगा दिए तो हो गया डू नोट। या तो डजंट, डज में नोट लगा दिए तो कौन सी बन गया डजंट, अब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखो सबसे इंपोर्टेंट किसमें लगाना है डू और किसमें लगाना है डज। तो आई में, वी में, यू में, दे में और प्लुरल नाउन किसमें, दो नाम या दो कोई भी चीज रहेगा उसके साथ में क्या लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन एक रहेगा तो क्या लगाएंगे डज। अब बताओ मोहन बोलेंगे तो मोहन में डज लगेगा कि डू लगेगा? मोहन और सोहन में डू, मोहन और सोहन में। डाको में डज, डाको में, कौज में डू, कौज में, क्योंकि प्लुरल हो गया ना। समझ में आया इतना? तो ऊपर होता स्ट्रक्चर क्या लिखा लगे बोला, आवाज तुम लोग का नहीं, आवाज। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, बोलो जल्दी से। या तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, बोलो तो। हाँ, तो आई में, वी में, यू में, दे में और प्लुरल नाउन आएगा तो क्या लगेंगे ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन आएगा तो क्या लगेंगे। अब देखो ट्रांसलेशन जैसे दिया गया है, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई है ना, लगाओ आई, आई। अब देखो आई साथ में क्या लगाना है तो डू लगा दिए। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखो डू लगा दिए, उसके बाद क्या लगाना है आई डू नोट, अभी कोई भी नहीं लिखना, आई डू नोट। उसके बाद वर्ब कौन हुआ, खाता या आम हुआ वर्ब, खाता मतलब खाना ना, तो खाना का इंग्लिश क्या होता तो ईट। अब आम का हो जाएगा ए मैंगो, ए, मैं आम नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो। ये वाला पर बनाएंगे तो क्या लगाएंगे आई, क्या लगाएंगे डू नॉट की जगह क्या करना पड़ेगा डोंट, क्या करना पड़ेगा डोंट। आई डोंट ईट ए मैंगो, आई डोंट ईट ए, मैं आम नहीं खाता हूँ आई ईट ए मैंगो, या बोलो आई डोंट ईट ए मैंगो। समझ में आया? आप उसे नहीं पीटते हैं, आपका इंग्लिश यू, यू में क्या लगाएगा देखो, यू के साथ में क्या लगाएगा डू, डू के बाद, डू के बाद यू डू नोट, बोलना सभी को है यू डू नोट। अब पीटना के इंग्लिश क्या होता तो बीट, यू डू नोट बीट, किसे उसे, तो उसे का क्या होता है सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा इधर, ऑब्जेक्ट का अंदर में क्या कहता अदर वर्ड ना, ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या होता हिम, मारेंगे तब क्या होता हिम होता। आप उसे नहीं पढ़ते यू डू नॉट बीट हिम, या तो इस वाला नियम से बनेंगे तो क्या लगाएंगे यू डोंट बीट, यू डोंट बीट, उसके बाद हिम, यू डोंट बीट हिम। वे लोग अपना काम नहीं करते हैं, बताओ वे लोग का इंग्लिश
दे। दे में क्या लगेगा? दे में डू के बाद नोट, दे डू नोट। उसके बाद अपना काम नहीं करता, अपना काम नहीं करना, दे के साथ में क्या लगेगा? पहले तो करना की इंग्लिश होगा, करना क्या होगा? दे डू नोट डू। अब ये लोग अपना का क्या बताए थे? देयर वर्क। अब किसी के मन में ये भी सवाल है कि दो बार डू क्यों आया है या नहीं है? है तो समझो इसको। एक बार डू आया सब्जेक्ट में से, किस में से? ये स्ट्रक्चर में से। किस में से? स्ट्रक्चर में से। किस में से आया? जैसे दे, तो दे के साथ में क्या लगाना है? तो ये स्ट्रक्चर में से आ गया। उसके बाद नोट लगा, नोट। और फिर करना की इंग्लिश क्या होता? करना की इंग्लिश डू। अब ये लोग में अपना का देयर देना, वर्क देना। दे डू नोट डू देयर वर्क। ये बड़ा नियम से बनेंगे तो क्या लगाएंगे? दे, उसके बाद डाउन, दे डाउन डू देयर वर्क। वह अपना घर नहीं जाती है, बोलो क्या लगाएंगे? सी। अब बताओ सी में क्या लगेगा? डू या डज? सी में लिखल है, देखो क्या लिखल है। तो सी के साथ में क्या लगेंगे? तो सी डज, सी उसके बाद नोट, सी डज नोट। और जाना की इंग्लिश गो। अब बताओ वह हम अपना का क्या होता? वह हम अपना का, तो सी डज नोट गो हर होम। और दूसरा नियम से बनाएंगे तो क्या लगेगा? सी डजंट गो। हाँ, यहाँ देखो क्या लगेगा? V1 लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि डज है V5, डू है V1। समझ में आ गया? इसमें डज जो लग गया वही बन गया V5। समझ में आ रहा है? इसलिए फिर से V1 नहीं, V5 नहीं होगा, V1 ही लगेगा। क्या लगेगा? समझ में आया? देखो स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस डू है तो डज प्लस नोट प्लस V1 है। V5 है, V5 हट गया इसलिए इसमें डू डज आ गया। डज आ गया V5, डू हो गया V1, फिर से V1 ही लगता। समझ गया ना? तो सी डजंट गो हर। बताओ किसी को दिक्कत है या नहीं है? इसमें निगेटिव में सिर्फ पॉजिटिव में, सिंपल प्रेजेंट का सिर्फ पॉजिटिव में V1 या V5 लगता है। उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल एस जितना भी आएगा सभी में लगेगा V1। क्या लगेगा? समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेज है, नकारात्मक यानी नहीं वाला बात। स्ट्रक्चर लगेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या तो सब्जेक्ट लगाएंगे डायरेक्ट डोंट लगाएंगे, या तो डजंट लगाएंगे प्लस V1 लगाएंगे प्लस अदर वर्ड। अब देखो आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, प्लूरल नाउन आएगा तो लगा देंगे डू। ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और सिंगुलर नाउन आएगा तो लगा देंगे डज। अब देखो सेंटेंस में मैं आम नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, या तो आई डोंट ईट ए मैंगो। आप उसे नहीं पीटते हैं, यू डू नॉट बीट हिम, या तो यू डोंट बीट हिम। वे लोग अपना काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू देयर वर्क, या दे डोंट डू देयर वर्क। वो अपना घर नहीं जाती है, सी डज नॉट गो हर होम, या तो सी डजंट गो हर होम। बताओ किसी को दिक्कत है तभी बताते फिर से। तो सब समझ गया था तो ये बन गया ना? तो वो मुझे नहीं जानता है, ही किसी, ही के साथ में क्या लगेंगे? ही डज। उसके बाद ही डज नॉट। जानना की इंग्लिश नो। कनौने पर ना, इसको नो पर ना, के साइलेंट है। मुझे का मी, वह मुझे नहीं जानता, ही डज नॉट नो मी। दूसरा नियम से ही डजंट, ही डजंट नो मी। सिंपल है, वह मुझे नहीं जानता, ही डज नॉट नो मी, या तो ही डजंट नॉट नो मी।